ऐसी कोई और कहानी जहाँ आपको लगा हो काला जादू, वशीकरण? हाँ हाँ हाँ, एक किस्सा मुझे याद आया। और ये सारी वो चीज़ें पहले तो मैं बता दूं जहाँ मैं शायद मैंने कहीं और चैनल पर नहीं बता रखा, क्योंकि ये वो सब्सक्राइबर्स हैं जो एक टाइम पे हेल्प चाहते थे और उनको खुद नहीं पता था, कहीं ना कहीं वो बहुत घिरे हुए थे इन चीज़ों में। जैसे अभी इससे पहले वाला मैंने बताया कि उसको खुद ही नहीं पता उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है, वो सोच रही है उसकी बहन के ऊपर वशीकरण हो रखा था। ये पूरा इंसिडेंट है, आई थिंक ये जो फैमिली थी ये यूपी में रहा करती थी। और जो लड़की थी वो बहुत ठाट पाट से पड़ी बली थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दिखने में बहुत सुंदर थी। और क्या हुआ, इसको अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा वो था, प्यार था अपनी फ़िटनेस से। इसने स्कूलिंग कॉलेजिंग सब कुछ स्पोर्ट्स से निकाली और इसकी फ़िटनेस बहुत अच्छी रही थी। तो इसका रिश्ता होता है न्यूज़ीलैंड में। और जब ये न्यूज़ीलैंड जाती है तो वहाँ पर ये डिसाइड करती है कि ऋषिकेश में योगा बहुत अच्छा सिखाया जाता है। तो ये अपनी फैमिली से बात करती है कि मैं जब यूपी वापस आऊँगी घर वालों के पास तो मैं ऋषिकेश जाऊँगी, 1-2 महीने 3 महीने मैं अपना पूरा योगा का कोर्स करके आऊँगी। तो ऐसा ही हुआ, ये न्यूजीलैंड से आती है, अपनी फ़्लाइट पकड़ के घर पहुंचती है, घर पे अपनी सारी पैकिंग करती है। इसने ऋषिकेश में पूरा योगा का कोर्स वगैरह सब कुछ पता कर रखा था। ये वहाँ से अपना जो भी है ट्रांसपोर्टेशन पकड़ती है। और आई थिंक उसके हस्बैंड भी आए थे इंडिया में कुछ टाइम। तो इसके हस्बैंड उसे ऋषिकेश के जो पूरा था वहाँ पर योगा सेंटर में फ़ीस सबमिट करते हैं, रोकते हैं, सब कुछ होता है। अब हमारे पास जो इंसिडेंट आया था वो आया था कि जैसे लड़की के पेरेंट्स ने इंक्वायर किया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ ठीक नहीं होता है, उसको फ्लैशेस आते हैं अजीब अजीब से, और उससे कोई अंदर ही अंदर बात करता है। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे खा लेना चाहिए, तो अंदर से आवाज़ आ रही है, नहीं तू ये नहीं खाएगा, तू मच्छी खाएगा, तू ये नहीं खाएगा, तू मीट खाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं अंदर जो बैठा हूँ उधर से आवाज़ आ रही है मैं मुसलमान हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे रोटी सब्जी खानी है, नहीं तुझे मीट खाना है, तुझे मच्छी खानी है, तुझे नॉन वेज की तरफ ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तू उस फैमिली से बिलोंग करता था, अब मैं तेरे अंदर आ चुका हूँ और तेरे को ड्रिंक करनी है। तो उस लड़की के साथ ऐसा होता था कि वो बैठे बैठे अपने आप अब पता नहीं किस किस से बातें करती रहती थी, दीवारों को देख के बोलती रहती थी, कभी इधर उधर देख के बोलती रहती थी। तो हम गए उसकी जो 3 महीने पहले जो वो ऋषिकेश गई थी, तो हमें इस फैमिली की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी, ये फैमिली ना खुद से कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी। इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, ये पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा चुके थे। इन्होंने हमें बड़ों बड़ों का नाम गिनवा दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सिद्धियाँ बताई जाती हैं, जिनके टीवी पे शोज़ आते हैं। ये हर जगह धक्के खा के आ चुके थे, लेकिन इनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला था। और एक ना उस लड़की का राज था, जो राज ना तो उसने अपने घर वालों को बताया, ना उसने अपने हस्बैंड को बताया, कुछ नहीं बताया उसने। उसने बस ये बोला कि जब से मैं ऋषिकेश से आई हूँ ना तब से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और कम से कम इस चीज़ को होते हुए 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा। 2-3 साल से ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी कि उसके फ्लैशेस आते थे, उसके अंदर कोई और होता था, वो किससे बात करती थी किससे नहीं करती थी। अगर उसके हस्बैंड रात को सो रहे हैं तो वो बस बैठ के दीवारों की तरफ देख रही है, पंखे की तरफ देख रही है, और ऐसी ऐसी बातें बताती थी कि जैसे उसके हस्बैंड से मेरी एक बार बात हुई तो वो बोला कि भाई मेरी रात को आँख खुली तो ये ऐसे लेट के कह रही थी 1, 2, और जब मेरी कुछ टाइम बाद आँख खुली तो 2019, 2020, मतलब ये जो पंखे घूमते थे 1, 2, 3, ये लेटी लेटी वो गिनती रहती थी। कोई अगर कोई मच्छर वगैरह आ गया तो खड़ी होकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, जैसे उसे खाने की कोशिश कर रही हो। कहीं पे कोई कीड़ा उठाता था उठा के खा लेती थी। इसकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा दरिंदगी वाली हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था। मतलब इसके अंदर जो एंटिटी थी ना, वो शायद कुछ बहुत ज़्यादा क्रेविंग उसे मीट की इन सब चीज़ों की होती थी। और ये लोग अलग ही फैमिली से थे तो ये लोग ये चीज़ें नहीं करते थे। बट ये बताते थे जब ये न्यूजीलैंड में होते थे वहाँ पर अपने घर में मीठा लेके आते थे, गेस्ट वगैरह आते थे, तो गेस्ट पहुँचने के पहले ही वो मिठाइयाँ ख़त्म हो जाती थी। ये औरत ही अपने लिए मेहमानों के लिए लेके आती थी, और जब इनके पति देखते तो ऐसी हालत में पकड़ते थे कि चाशनी गिर रही है हाथों से, रगड़ रगड़ के खाई जा रही है, चश्मा ठीक कर रही है मुंह पे से पूरा लाल पोत लिया। अलग अलग मिठाइयाँ आती थी रेड कलर की, सेब बन के आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं गेस्ट के लिए आती थी, लेकिन खुद ही कुछ ही देर में खुद ही खा जाती थी। हमने बोला अब हमसे क्या चाहते हो आप, हम ना तो पता, आप ये नहीं बता पा रहे ना कि है क्या, मेन मुद्दा क्या है, कि लूप होल क्या है या कहाँ से शुरू हुआ, बस इतना बता दिया ऋषिकेश से शुरू हुआ था। तो फिर हमने पता करने की कोशिश की क्या थी क्या नहीं थी, तो फिर हमें पता चला कि 3 महीने ये जो ऋषिकेश में ये गई थी
हुआ क्या, जब ये ऋषिकेश में गई थी ना, वहाँ पे एक ट्रेनर था जो इन्हें योगा सिखाता था, और इनके पूरे ग्रुप में वहाँ पर 20 से 30 लड़कियाँ थी, जिसमें ये भी थी। तो फिटनेस इनकी अच्छी थी, बट इनके अंदर अहंकार बहुत था। जब ये वो ट्रेनर आता था ना ये सिखाने के लिए, आप इधर से इस पोस्चर पे ऐसा कर लो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मुझे मत बताओ, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं ये उस ट्रेनर को पसंद भी करती थी, और वो ट्रेनर भी इन्हें पसंद करता था। जो ट्रेनर था वो मुस्लिम में था। हाँ, तो क्या हुआ, वहीं से जब ये पहुंची थी वहाँ पर, वहीं से इन्हें ऐसी चीज़ें फील होना शुरू हो गई थी कि रात को जब ये सोती हैं तो इनके कमरे में कोई आता है, लेकिन जब तक इनकी आँख खुलती थी कोई जा चुका होता है। सब लोग डबल शेयरिंग में रह रहे थे, लेकिन इनके पास पैसा ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने सिंगल कमरा अपने ले लिया था। वही कि मतलब मेरे को तो क्वीन ऑफ द हार्ट बन के रहना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके साथ ऋषिकेश में अजीब अजीब से झटके शुरू हो गए, स्लीप पैरालिसिस आने स्टार्ट हो गए। और ये चीज़ें ये हमें नहीं बता रही, हम इन्हें बता रहे हैं कि आपके साथ एक्चुअली में होता क्या था। हम कॉल पे एक्नॉलेज कर रहे थे, करवा रहे थे कि ये होता था, तो वो बोल रही थी हाँ होता था। अब जब हम इन्हें बता रहे थे ना, तो अचानक से इन्होंने बोला अक्षय मैं 5 मिनट बाद कॉल करूं, और जबकि इसकी पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई थी, जो बोल रही थी कॉल क्यों कट कर रही है, तू कॉल क्यों कट कर रही है। तो इसने मुझे अलग से फ़ोन करा कि अक्षय मुझे पता है कि आप ना एंड में बता दोगे हुआ क्या था, प्लीज़ मत बताना। मैं बोला उस टाइम तक तो मुझे ही नहीं पता था, मुझे भी कोई बता रहा था कि अब ऐसा बोलना है। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया कि एट द एंड हुआ क्या था, इसने करा क्या, या क्या होता आया इसके साथ। तो मैंने बोला कि देखो जो भी होगा, आपकी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। अपने हस्बैंड के साथ ये काफ़ी टाइम से नहीं थी उस चीज़ में, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि कुछ अलग ही फ्लैशेस आते थे इसको। तो मैंने बोला देखो आपकी फैमिली को जानने का पूरा हक है, और उन्हें बताना सही रहेगा आपको, अगर अपने आप को ठीक करवाना है तो। फिर दोबारा कॉल कनेक्ट हुई, वो बार बार साइड में कहीं ना कहीं प्लीज़ प्लीज़ करती रही, लेकिन फैमिली एट द एंड परेशान हो रही है। तो बताया गया इसे कि जब ये वहाँ पर गई थी, तो उस ट्रेनर ने क्या करा था, इसके जो कोम्ब होता है उसमें से बाल निकाल के इसके ऊपर जिन छुड़वा दिया था। और उस जिन को जो ड्यूटी दी थी, वो ये ड्यूटी दी थी कि तू इसकी बॉडी में रहेगा, मेरी एक परछाई बन के रहेगा। मतलब सुबह शाम इसके दिमाग में सिर्फ मैं ही चलना चाहिए हूँ। वो उस फैमिली से बिलोंग करता था, वो जो ट्रेनर था, जहाँ पर उसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती आई थी ब्लैक मैजिक का। इसने क्या करा, उसके बालों से इसके ऊपर जिन छुड़वा दिया। और इस लड़की को क्या होता था, ये जैसे बैठी हुई है ना, तो इसके दिमाग में बार बार वो ट्रेनर घूम रहा है। इसने बताया, फिर इसने बताया कि अक्षय एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं ऋषिकेश से अपने घर की तरफ वापस आ रही थी, यूपी आ रही थी, तो इतना ऐसा हो गया, जब मैं ऋषिकेश की बाउंड्री क्रॉस कर रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, और मेरा मन कर रहा था कि मैं गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा के कहीं गिरवा दूँ गाड़ी, और वापस वहीं चली जाऊँ उस ट्रेनर के पास। मैंने बोला ठीक है। फिर बोली मैंने बहुत कंट्रोल करा, बहुत कंट्रोल करा, और उस बाउंड्री से निकल के जब मैं अपने घर आ गई, इसके साथ 6 महीने तक यही बैक टू बैक चलता रहा कि इसके दिमाग में बार बार वही ट्रेनर घूम रहा है, वही ट्रेनर घूम रहा है, वही ट्रेनर। और इसने अपनी हस्बैंड से दूरियां बरतनी शुरू कर दी। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके अंदर एंटिटीज़ जो है बदल बदल के आने लगी, कि कभी कोई लड़की आ रहा है, कभी कोई लड़का आ रहा है, लेकिन एट द एंड इसके दिमाग में वही ट्रेनर घूमता था। ये क्या हुआ, वापस न्यूजीलैंड चली गई 1 साल बाद, इसके दिमाग में फिर भी वही ट्रेनर चलता रहा। उस ट्रेनर ने तो मूव ऑन कर लिया अपना, तो इसने क्या करा, ट्रेनर को फ़ोन करा कि अभी 2 महीने बाद मैं इंडिया आ रही हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। उस ट्रेनर ने बोल दिया मैडम मैं नहीं मिल सकता, मैं तो वहाँ से ट्रेनिंग भी छोड़ दी, और मैं तो अपना घर बार संभाल रहा हूँ। इसने बोला नहीं, मेरे दिमाग में आप चलते रहते हो, आपने पक्का मेरे साथ कुछ गलत किया है। वो ट्रेनर मानने को तैयार नहीं, और ये उस स्टेटमेंट से हिलने को तैयार नहीं। अब वो ट्रेनर डर रहा है कि यार ये कहीं अपनी पूरी फैमिली को लेके आ गई, इसने कहीं से पता करवा लिया तो पता चल जाएगा मैंने कुछ करा हुआ है। भाई उस ट्रेनर ने मिलने से मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता आपसे। ये वापस आई इंडिया में। अब इसने क्या करा, एट द एंड अपने पेरेंट्स के सामने ये रोने लग गई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हस्बैंड से भी बननी बंद हो गई, वो पूछती है कि मैं क्लोज़ नहीं आती, मैं पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वाइब्रेशंस हो रही हैं, मुझे कोई धक्का दे रहा है, मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, अगर मुझे कोई मच्छर दिख जाता है मुझे यूँ लगता है मुझे खा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एग्रेसिव हो रही हूँ तो अपने हस्बैंड को नोच दूँ। मैं ध्यान भटकाने के लिए पंखे के स्विंग्स गिनती रहती हूँ, मैं ध्यान भटकाने के लिए जो पेड़ की पत्तियाँ हैं बस वो गिनती रहती हूँ। नीम के पेड़ के नीचे बैठेगी तो पत्तियाँ ही गिनती रहेगी बस पूरे दिन। मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए चीनी के डब्बे खोल के चीनी गिनती हूँ। बस मुझे ये रहता है कि मैं अपना ध्यान भटका लूँ, वरना मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को ख़त्म कर दूँ।
उसके बाद जब ये हमारे पास आई, हमने पता करा, बताया कि भाई इसके ऊपर तो कोई याहूदी जिन छोड़ रखा है, कोई जिन है जो इसकी बॉडी से पूरा अटैच हो रखा है और वो इतनी जल्दी निकलेगा भी नहीं। कम से कम इस बात को 3 साल हो गए थे। ये औरत जूझ रही थी, रोज़ इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी, अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी, पता नहीं कौन से डिसऑर्डर्स होते थे। डॉक्टर पैसे वाले थे तो डॉक्टर तो कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी माइग्रेन, कभी कुछ, कभी चक्कर की दवाइयाँ, कभी ये। एट द एंड हुआ क्या, जिस लड़की को अपनी खूबसूरती पे अहंकार था ना, वो बिल्कुल डल हो गई, बिल्कुल डल। तो धीरे धीरे उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए और धीरे धीरे जैसे ऐसा हुआ कि जिस खूबसूरती पे उसको अहंकार था, वह खूबसूरती धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वो जो ट्रेनर था वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था, लेकिन 3 साल का इस लड़की का जो स्ट्रगल था ये अभी तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये उस चीज़ से बाहर आ गई है, क्योंकि इस चीज़ के जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रखी है कि जब वो बड़े बड़े सिद्ध लोगों के पास जा चुके हैं तो छोटे मोटे से क्या ही होगा। लेकिन ये नहीं पता कभी कभी छोटे मोटे जो होते हैं, वो जो पहाड़ों में बैठ के प्रतीक्षा कर रहे होते हैं इतने टाइम से, अपनी लगे होते हैं पूजा पाठ में, वही कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से मुक्त कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम और भी अपनी बच्ची को कहीं अच्छी जगह दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें तो सामने आ गई, लेकिन फिर भी हम देखते कि क्या हम उसके लिए बेस्ट कर सकते हैं। तो वो है टच में, लेकिन अभी भी वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, वो उसी स्टेज में है और भी ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। अरे बाप रे। तो ऐसी फैमिलीज़ को मनाना इतना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्हें, किसी फैमिली को ऐसा लगता है पैसा भी बहुत मायने रखता है, किसी फैमिली को लगता है बच्चे की जान भी बहुत मायने रखती है। लेकिन एक जो चीज़ है ना इस फील्ड में, जो ब्लैक मैजिक एंड ऑल है, इसमें यह है कि इंसान पहले अपना अच्छी तरीके से बर्बाद हो लेता है, फिर किसी ऐसे के पास आते हैं जहाँ उसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला होता है, लेकिन तब तक भरोसा उठ चुका होता है। तो उस फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही हो रखा है। इसमें वो लड़की कुछ कर भी नहीं सकती थी ना, मतलब उसके रूम में कोई आया, उसके बालों के साथ उसने काला जादू कर दिया, कुछ कुछ नहीं कर सकती थी वो बचने के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, सामने से इनविटेशन देते हैं कि आ बैल मुझे मार टाइप। देखो एक चीज़ को समझना, अगर ये चाहती तो अपनी फैमिली को खुल के बता सकती थी ट्रेनर वाला पार्ट, बट इसने कभी बताया नहीं कि मेरे को वहीं से वो फ्लैशेस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इसके मन में कुछ उस ट्रेनर के लिए रहा होगा। इसने ये सोचा कि मैं घर वालों को बता दूंगी, वो मुझे कैसे जज करेंगे। लेकिन 3 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 365 इंटू 3 आप करो तो इतने दिनों तक अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो इस टाइम वो ऐसी हालत में आ रखी है जैसे एमिली रोज़ हमने देखी थी, ऐसी हालत में आ रखी है। और फिर भी उसकी फैमिली अभी तक सोच नहीं पा रही है क्या करा जाए, धक्के खा रहे हैं। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है जहाँ हम बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आप इन चीज़ों को मानते हो नहीं मानते। एक तरफ इंसान इतना जूझ रहा है और आप कितनी बीमारियों का नाम दोगे उसे, कितनी ही बीमारियों का नाम दोगे। हमारे पास तो डॉक्टर्स और पता नहीं कितने आते हैं पूछने वाले कि हमारी हेल्प कर दो। हम खुल के नहीं आ सकते, हम नहीं बता सकते, उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। मेरे पास मैक्सिमम केसेस ही 30-40% डॉक्टर्स और उनके आते हैं, पुलिस वालों के। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब खुल के इस चीज़ को नहीं बता सकते। वो साहब बोल देते हैं आप हमारा एक्सपीरियंस बता देना, बट हमारी मतलब आइडेंटिटी को प्लीज़ रिवील मत करना। तो डॉक्टर, कोई करिश्मा, कोई अभय, कोई कुछ, कोई SHO, कोई पुलिस वाला, कुछ भी आते हैं तो हम नॉर्मली सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं और फिर उसको अपने चैनल पर डिलीवर कर देते हैं।